अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और ज़िंदगी बहारों को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ ही साथ मेरी वीडियो को एंजॉय भी कर रहे होंगे। और मैं ये मेरी एक सोच है, मेरा एक ख्याल है कि बदल दो खुद को विद पॉजिटिव थिंकिंग, क्योंकि जब बदलेगी सोच तब बदलेंगे हम और तब बदलेगा पूरा पाकिस्तान। स्पेशली यंग जनरेशन के लिए मैं सोचती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई हमारा मुस्बत मकसद का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारी ज़िंदगी में हमारा कोई मकसद नहीं होगा हमारी ज़िंदगी डल है, हमारी ज़िंदगी बेकार है। सो आज भी मैंने एक ऐसा टॉपिक चूज़ किया है, एक ऐसे टॉपिक पे बात करने के लिए वीडियो बनाने की कोशिश की है कि जो मुझे लगता है कि ये एक कॉमन बात है और हम सब में ये ज़रूर पाई जाती है कि हम जो है ना, हम चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हम आगे बढ़े, अपनी मंजिल तक पहुंचे, अपने ख्वाबों को पूरा करें। लेकिन क्या है कि हमारे अंदर का जो लेजी इंसान है, हमारे अंदर का जो सुस्त इंसान है, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। जैसे वो ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम अपने कंफर्ट जोन, जैसे ही कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, हम अपनी आसानियों से बाहर नहीं निकलते, हमें अपनी जिंदगी को आरामदेह बनाया, हम उसी माहौल में रहना पसंद करते हैं। और ऐसा होता है कि हम फिर अपने मकसद तक नहीं पहुंच सकते, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमारा फोकस जो होता है वो आसानियों की तरफ चला जाता है। क्योंकि हमारे रास्ते में जब थोड़ी सी मुश्किल आती है, थोड़ी सी रुकावट आती है, थोड़ी सी परेशानी आती है, तो हम अपने उस आराम को सोचते हैं, हम अपनी उस इजी जिंदगी को सोचते हैं कि ऐसे तो नहीं थे, मैं हम हमारे साथ ये क्या हो गया, ये तो मुश्किल आ गई है, अब क्या करें, चलो छोड़ो इसको। हम अपनी वापस अपने उसी जोन में जाते हैं जिसमें से हम बाहर निकले, जिन सहूलियात में हम थे। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आपने जिंदगी में कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, किसी मंजिल को पाना है, तो अपने उस मकसद के साथ पागल होना पड़ेगा, अपने उस मकसद के साथ जुनूनी होना पड़ेगा, अपने उस मकसद को लेके हमें पीछे नहीं देखना होगा। और जितनी भी आने वाली हर्डल्स होंगी, जो परेशानियां होंगी, जो मुश्किलात होंगी, उनको खातर में ना लाते हुए आगे बढ़ जाना है। जैसे मैं आपको ना एक दरिया की मिसाल देती हूँ। एक मुंह जो दरिया होता है ना, जब वो अपनी मंजिल की तरफ जाता है, अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा होता है, तो वो पीछे मुड़ के नहीं देखता, कोई रुकावट उसको नहीं रोक सकती और वो अपने मंजिल की तरफ रवां दवा रहता है, हर रुकावट को दूर करता हुआ, हर नशेबो फराज से गुजरता हुआ, हर पत्थरों और चट्टानों से गुजरता हुआ वो अपनी मंजिल तक जाने की कोशिश करता है और वो अपने उसी रास्ते पे चलता रहता है, बहता रहता है अपनी मंजिल की तरफ। और जब चाहे अपना रुख बदल देता है और जितना चाहे सैलाब हो, आंधियां हो, उनको साथ बहा के ले जाता है। सो अगर आपने अपनी मंजिल को पाना है, अगर आपने अपने इरादों को एक अमली शक्ल देनी है, अपने ख्वाबों को पूरा करना है, तो आपको भी मूज और दरिया की मानद अपने सफर पर रवां दवा रहना है और अपना रास्ता खुद बनाना है, एक दरिया की तरह, क्योंकि वो अपना रास्ता खुद बनाता है और एक दिन अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है। सो आपने भी इसी चीज को जहन में रखना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है और इंशाल्लाह जरूर पहुंचना है।